कोपल भाग 2 वर्ग 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसके 8वें पाठ जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हाथ, आंख वगैरह सबसे तो सामान्य है, लेकिन पैर की विकलांग होती है, लेकिन उनमें आत्मशक्ति कुट कुट कर भरी होती है। तो चलिए आज वैसे ही एक आत्मशक्ति से भरपूर लड़की जिसका नाम सुनीता रहता है, उसी की कहानी आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 शीर्षक सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वो सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी के दिन वैसे भी आमतौर पर बच्चे खेलते नजर आते हैं, तो सुनीता को भी रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक पहिया कुर्सी है, सुनीता ने जवाब दिया। मैं इसी के सहारे चलती फिरती हूँ। यह कहकर सुनीता आगे बढ़ गई। सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूं, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? यानी उस लड़के यानी कि अमित ने कहा। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडिल को पैर से जरा दबाओगे? यानी तब सुनीता ने कहा, पीछे के पैडिल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले हिस्से को भी ऊपर उठाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। इस तरह से अमित ने उसको दुकान तक सीढ़ी से ऊपर चढ़ाकर दुकान तक पहुंचने में उसकी मदद की। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं
जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूं, सुनीता ने कहा। यानी दोनों बातें कर रहे थे। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? बच्चा था, नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने सुनीता से पूछ डाला। मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। यानी जज्बात था उनके अंदर, कुट कुट कर भरा हुआ था, लेकिन पैर उसका काम नहीं करता था। इसके वजह से वह थोड़ा मायूस थी। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। इस तरह से यह सुनीता की पहिया कुर्सी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले दिन हिंदी क्लास में अगले नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।